बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। 3.1 टू 3.5 हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 3.1। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.9 मीटर above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? इस न्यूमेरिकल में उसने हमें कहा है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर है, उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वो वेलोसिटी जो है उसकी वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो हाइट है अर्थ से उसका डिस्टेंस जो है हाइट वो कितनी हाइट पे है वो है 156.8 मीटर, और वहां से वो एक स्टोन जो है वो ड्रॉप करता है अर्थ पर। हेलीकॉप्टर से स्टोन ड्रॉप करते हैं हम अर्थ पे, तो हमारे पास जो स्टोन है वो कितना टाइम लेगा उस हेलीकॉप्टर से अर्थ तक के डिस्टेंस कवर करने में, हमने वो टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास हेलीकॉप्टर की वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हमारे पास डिस्टेंस उस हेलीकॉप्टर का अर्थ से। यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं कि वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में पॉजिटिव डिस्टेंस दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस पॉजिटिव दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है उस हेलीकॉप्टर और ग्राउंड का, मींस ग्राउंड से हेलीकॉप्टर अपवर्ड गया है तो वो डिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्टेंस वो लेना है जो डिस्टेंस ये स्टोन कवर करता है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हम देख रहे हैं वो वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टोन वो डाउनवर्ड कर रहा है। इस वजह से हम जो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि स्टोन ने डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारे पास वो आ जाएगा -156.8 मीटर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो भी हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है टाइम, तो हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज करेंगे S इज इक्वल टू VIT 1 + 1/2 GT स्क्वायर। अब S हमारे पास है -156.8 इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड, T एज इट इज, ये प्लस यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, ये प्लस 1/2, G की वैल्यू -9.8 और ये T स्क्वायर। -9.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 कर देंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके साथ, तो हमारे पास वो भी नेगेटिव आएगा -4.9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे 19.6 T इस साइड पे पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने इसमें हमने डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 4.9 से, जब 4.9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा T स्क्वायर -40 -32। यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमारे पास फैक्टर इसके बनेंगे -80 + 40, क्योंकि हम इन्हें माइनस करें तो हमारे पास -40 आता है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -32 आता है। तो हमारे पास इसके टू फैक्टर्स बन गए -80 + T। इन्हें हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से हमने T कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास T कॉमन और T -8 रह जाएगा। T कॉमन आया और T -8 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये T -8, 3 + 4 कॉमन लिया और T -8। यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, T -8 और T + 2, ये 2 वैल्यूज है हमारे पास। अगर हम T + 4 को यूज करते हैं तो हमारे पास T = -4 आता है, तो हमें पता है कि हमारे पास टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने ये +2 + 4 को यूज नहीं किया, T -8 को यूज किया। T -8 = 0 और T = 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड्स लिए उस स्टोन ने हेलीकॉप्टर से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कवर करने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ अ वेक्टर टाइम ग्राफ ऑफ अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ अ मोटर बाइक।
हमारे पास एक बाइक है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया गया है कि वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0 एट 0 टाइम, 0 टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी भी 0 थी। नेक्स्ट हमारे पास उसका टाइम था आफ्टर 30 सेकेंड्स, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 60 उसकी थी 20। अब हमारे पास यहाँ से 60 सेकेंड से 150 सेकेंड तक हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है 20। देन 180 आफ्टर 180 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी सडनली 0 हो गई, मतलब बाइक स्टॉप हो गई। इससे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि बाइक ने स्टार्ट किया 0 टाइम 0 सेकेंड और वेलोसिटी भी 0, ये मूव कर रही है। यहाँ पे टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स और वेलोसिटी 10 हो गई। नेक्स्ट मूव किया 60 सेकेंड्स, वेलोसिटी 20 है और ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है। 90 सेकेंड पे भी 20, 120 सेकेंड पे भी 20, 150 सेकेंड्स पे भी 20 और जैसे ही 180 हुआ तो ये सडनली ड्रॉप हो गई, 180 हमारे पास होगी उसकी वेलोसिटी। अब हमने फाइंड क्या करना है, यूज द ग्राफ ऑफ कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। हमने उसका इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड द फाइनल एक्सेलरेशन, और फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इनिशियल उसका एक्सेलरेशन क्या था जब वो बाइक स्टार्ट हुई थी और उसका फाइनल एक्सेलरेशन क्या था। और थर्ड जो पॉइंट है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे पास उस मोटरसाइकिल ने वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इनिशियल डिस्टेंस। हमें इनिशियल एक्सेलरेशन तो हमें पता है a इज इक्वल टू v ओवर t होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कहाँ तक चेंज हो रही है, 60 सेकंड तक हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, 20 तक गई है। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे वो 20। उसके बाद तो यूनिफॉर्म हो गई ना, यहाँ तक जहां तक चेंज हो रही है, जहां तक चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। फर्स्ट चेंज हमारा यहाँ तक आया 20 तक और हमारे पास टाइम क्या था 60, जब 60 सेकेंड्स में 20 तक हमारे पास चेंज आया तो हमारे पास vi था। vf हमारे पास क्या है फाइनल 20 और इनिशियल 0, तो vf माइनस vi 20 माइनस 0 और टाइम हमारे पास क्या है 60 मिनट सेकेंड तक हमारे पास चेंज हुई, तो यहाँ पे 60। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3 और 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट, हमारे पास जो बी था वो था फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइनल एक्सेलरेशन हम इस पॉइंट से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट रही 60 से 150 तक हमारे पास है कांस्टेंट। नेक्स्ट जब 150 तक कांस्टेंट रही 180 पे ड्रॉप हुई तो यहाँ पे उसका हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास थी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी 20 सेकेंड्स, 20 सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी इनिशियल होगी। और फाइनल जो होगी वो होगी 0, vf माइनस vi ओवर t। vf क्या हो गया 0, ये फाइनल हो गई, और इनिशियल 20 क्योंकि चेंज आया ना, यहाँ से जहां से चेंज आना स्टार्ट होगा हम वहां से कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम मेजरमेंट लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल क्या है 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे vi की जगह पे। t हमारे पास 30, ये 30 इस तरह आया कि जो 150 और 180 के दरमियान में, मतलब चेंज 150 से आया और 180 पे हमारी जो है वो चेंज खत्म हो गया, 0 हो गया। 180 माइनस 150 30 सेकेंड्स, तो ये टी हमारे पास आया 30, मतलब इन 30 सेकेंड्स में हमारे पास चेंज आया। यहाँ पे हमारे पास 60 सेकेंड्स में चेंज आया था 0 to 60। 60 सेकेंड्स में हमारे पास 20 थी, देन हमारे पास 60 के बाद हमारे पास यूनिफॉर्म हो गई थी, और यहाँ पे हमारे पास चेंज आया 150 से 180 तक, तो 180 माइनस 150 हमारे पास आ गया 30 सेकेंड्स, मीन्स 30 सेकेंड्स में हमारे पास चेंज आया।
तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आई है फाइनल एक्सेलरेशन 0.666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हम थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, वो हमारे पास है फाइनल एक्सेलरेशन, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिलिस्ट। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रायंगल, अब हमारे पास देखें हम इस डायग्राम को, तो एक ट्रायंगल यहाँ से हम यूं ड्रा कर लें लाइन इसके साथ, और यहाँ से भी यूं नीचे तक ड्रा कर लें, तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है हमारे पास, ये सेकंड ट्रायंगल बन जाती है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ तक, और यहाँ से हम सेकंड लाइन ड्रा करते हैं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ओके, यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, और ये हमारे पास दरमियान में है रेक्टेंगल। हम इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस। फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ AOE मींस हम इन्हें पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं, O A और इसको E, और ये B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का ट्रायंगल एरिया, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और थर्ड फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। S इज इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास आ गया उस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्लस हमारे पास जो देखो 1/2 वेलोसिटी, हमारे पास ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ये टाइम, ठीक है। रेक्टेंगल का होगा वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ट्रायंगल का फिर होगा 1/2 वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास हो गया एरिया। जैसे हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ लेंथ में हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, और विड्थ में हमारे पास जो है वो आ रहा है टाइम। तो हमारे पास 1/2 वेलोसिटी हमारे पास 20 थी, इस ट्रायंगल में हम देखें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 20, और टाइम हमारे पास है 60, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, ये हो गया 1/2 20 मल्टीप्लाई बाय 60, प्लस इसमें हम देखें तो हमारे पास टाइम कितना हुआ, 150 में से 60 हम जो है माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फिर प्लस 1/2, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 20 और टाइम क्या है 30 सेकेंड्स, 180 माइनस 150 करें तो 30 सेकेंड्स होते हैं, तो 30। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 प्लस 1800 प्लस 300, और ये हमारे पास आ जाएगा 2700 मीटर। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारे पास आ गया उस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्लस हमारे पास जो देखो 1/2 वेलोसिटी हमारे पास ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ये टाइम, ठीक है। रेक्टेंगल का होगा वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ट्रायंगल का फिर होगा 1/2 वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारे पास हो गया एरिया। जैसे हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं ना,
तो हमारे पास यहाँ लेंथ में हमारे पास वेलोसिटी आ रही है और विड्थ में हमारे पास जो है वो आ रहा है टाइम। तो हमारे पास 1/2 वेलोसिटी हमारे पास 20 थी। इस ट्रायंगल में हम देखें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 20 और टाइम हमारे पास है 60। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, ये हो गया 1/2 20 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस इसमें हम देखें तो हमारे पास टाइम कितना हुआ 150 में से 60 हम जो है माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फिर प्लस 1/2। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 20 और टाइम क्या है 30 सेकेंड्स। 180 माइनस 150 करें तो 30 सेकेंड्स होते हैं, तो 30। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 प्लस 1800 प्लस 300 और ये हमारे पास आ जाएगा 2700 मीटर। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ 3 मीटर। तो हमें पता है 10⁻³ होता है किलो के इक्वल, तो हमारे पास आएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 किलोमीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल हम देखते हैं प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerge with a speed of 2 multiplied 10⁻⁶ meter per second, assuming uniform deceleration. Find retardation and time taken to pass through the paper. इसमें उसने हमें ये कहा है कि एक हमारे पास प्रोटॉन है, उसकी स्पीड हमें गिवन है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वो पास करता है एक थिन शीट में से और उस शीट की जो थिकनेस है वो उसने हमें बताई है 0.02 सेंटीमीटर और जो उसकी देन फाइनल वेलोसिटी होती है वो है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन उसने कहा है कि फाइंड रिटार्डेशन। देखिए उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो चेंज नेगेटिव क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड जो है वो कम होगी उसमें से पास होने के बाद। तो जब स्पीड कम होती है वेलोसिटी कम होती है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। और जो टाइम जो है वो कह रहा है वो कितना टाइम लेगा उस पेपर में से पास आउट होने के लिए। तो हमारे पास तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड करना है नेगेटिव, वो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा। वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो एक बात हमने याद रखनी है और हमारे पास नेगेटिव आएगी वैल्यू उसकी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने रिटर्न कर दी और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है वो हमने राइट कर दी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास थिकनेस है उसे हमने एस से कह दिया कि वो जो डिस्टेंस कवर करता है या उसकी थिकनेस 0.02 सेंटीमीटर है तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.02 10⁻⁻² मीटर। एक्सेलरेशन मुझे रिटार्डेशन फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके रिटार्डेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² इज इक्वल आगे है a इज इक्वल टू ये 2 हमने a फाइंड करना तो 2s यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरे पे डिवाइड हो जाएगा। तो vf² हम पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2 vs की वैल्यू हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इस फॉर्मूले से हम t फाइंड करेंगे टाइम, t इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर a। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर हमारे पास जो हमने रिटार्डेशन फाइंड की, एक्सेलरेशन फाइंड किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास जो टाइम है वो आया 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 सेकेंड्स। ये टाइम उसने लिया उस शीट को थिक शीट को कवर करने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.4 two masses m1 and m2 are initially at rest with a spring compressed between them. What is the ratio of the
magnetic of their velocities after the spring has been released. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, ताकि जो आगे भी वीडियोस हैं आपको पहुंचती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं भी मजीद वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। चलिए हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। 3.4 इसमें उसने हमें कहा कि हमारे पास दो मैस है, एक M1 और एक M2। उनके दरमियान में पहले हमने स्प्रिंग रखा, ठीक है। वो स्प्रिंग हमारे पास हम कंप्रेस था, ठीक है, दबाया हुआ था, मतलब उन दोनों के दरमियान में कंप्रेस था वो दोनों मैसेज के दरमियान में, ठीक है। देन हमने उस स्प्रिंग को रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया उस स्प्रिंग को। तो वो दोनों मैसेज जो हैं उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। हमने फाइंड करनी है उनकी वेलोसिटीज की रेशियो, मैग्नीट्यूड, उनकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड की रेशियो हमने फाइंड करनी है कि उनकी रेशियो क्या होगी, मतलब v1 प्राइम बाय v2 प्राइम हमने जो है फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0, ठीक है। पी इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था 0, पी 0, एंड फाइनल मोमेंटम वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम होता है। फाइंड हमने करना है v1 प्राइम और v2 प्राइम, मतलब रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम के। जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 था, दे आर इन रेस्ट, वो हम रेस्ट में थे दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, m1 भी और m2 भी। तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे हमने फाइनल मोमेंटम की जगह पे 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये एज इट इज आ गया ये वाली चीज। अब हमारे पास m1 v1 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस m1 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये v2 हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा v1 v2 प्राइम, हमारे पास यहाँ पे प्राइम लिख लीजिएगा ऊपर लाजमी। तो हमारे पास जो v1 v2 प्राइम है वो हमारे पास आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस m2 ओवर m1 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3.5 न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास अमेबा का जिक्र है। अमेबा क्या होता है, अमेबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में होता है, और ये इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती इसकी, इसका जो आउटर लेयर होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से पानी किसी भी अपने किसी भी हिस्से से हो सकता है, यहाँ पे वो पानी रिलीज करता है, और उसकी जैसे वो पानी रिलीज करता है तो उस प्रेशर की वजह से वो आगे को मूव करता है, फॉरवर्ड मूव होता है, आगे की तरफ से वो मूव करता है। जितना पानी वो यहाँ से वो किसी भी सुराख से रिलीज करता है उतना ही वो एब्जॉर्ब भी करता है, जिसकी वजह से इसके जो मैस में, इसके वेट में वो चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जितनी ये पानी निकाल रिलीज करता है, पानी एमिट करता है, उतना ही वो अब्सॉर्ब भी कर रहा होता है अपने अंदर। उसने हमसे ये कहा है कि अमेबा का मैस जो है वो 1 × 10⁻12 किलोग्राम है, propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice। orifice सुराख होता है, और propels मतलब वो आगे की तरफ मूव करता है, जेट ऑफ वाटर मतलब पानी को निकालता है, अब किसी भी सुराख से पानी निकालता है और वो आगे की तरफ मूव करता है उस प्रेशर से। तो हमारे पास जो स्पीड है, अमेबा इजेक्ट्स वाटर, जिस स्पीड से जो वाटर इजेक्ट करता है अमेबा, वो स्पीड है 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड एट द रेट ऑफ 1.0 × 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट देखें, यहाँ पे किलोग्राम मैस का यूनिट होता है टाइम का, तो ये उसने हमें एक टाइम में मतलब वो कितना जो है वो रिलीज कर रहा है वो बताया। Assume that the water is being continuously repulsed so if that the mass of the amoeba remains the same, मतलब के
वो जितना पानी निकाल रहा है उतना ही वो ले भी रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो हमारे पास अमेबा का मास है वो सेम रहता है। फर्स्ट पॉइंट है, इफ देयर वर नो फोर्स ऑन अमेबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स कॉज्ड बाय द इमर्जिंग जेट, मीन्स के उमेबा पे उस फोर्स के अलावा अगर कोई फोर्स इजेक्ट ना हो, कोई फोर्स ना लग रही हो, जो कि फोर्स उसकी अपनी पानी के निकालने से लगती है, मतलब जैसे पानी निकालता है तो उस पर फोर्स लगती है और वो फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, उस फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लग रही हो, तो हमारे पास उमेबा का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द उमेबा। और सेकंड हमारे पास है, इफ उमेबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, अगर उमेबा हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वाटर में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर, तो हमारे ऑन द उमेबा, जो हमारे पास सराउंडिंग जो वाटर है उसके इर्द गिर्द जो वाटर है, क्योंकि वो वाटर में ही मूव कर रहा होता है, तो उस वाटर जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा है उमेबा पे, वो फोर्स कितनी होगी जो कि उस वाटर की वजह से उमेबा पे लग रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास गिवन डाटा है वो है एम मैस ऑफ अमेबा, वो 1 × 10 - 12 किलोग्राम है, और जो स्पीड है यहाँ पे है -12। -12 इसका मैस है, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10⁻⁴ 10⁻⁴ हमारे पास जो है वो वेलोसिटी इस पे लग रही, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैस उसका वो आ गया 10⁻⁻12, और हमारे पास जो आया रेट वो था 1.0 × 10⁻⁻13 किलोग्राम पर सेकंड, मींस किलोग्राम मैस, और टी टाइम m/t, तो हमारे पास m/t है वो 10⁻⁻⁻10⁻⁻1 × 10⁻⁻13, ये हमारे पास आ गई मैस पर टाइम। फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, फोर्स के मेरे पास होता है F = ma, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है v/t, ठीक है, तो वो t हमने m के नीचे कर दिया, v/t की जगह पे हमने m/t लिख दिया, हम वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास m/t की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁻13, ये हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास है 1 × 10⁻⁻⁴, वो आ गई, तो हमारे पास फोर्स आई वो आई 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 न्यूटन, क्योंकि अगर -3 और -4 हमारे पास ऐड करें तो हमारे पास होता है -17, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, न्यूटन फोर्स का यूनिट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो हमें पता है F = ma, सो यहाँ पे यहीं से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ए जो है वो हमारे पास साइड पे आ गया, और F/m फोर्स हमने जो फाइंड की 1 × 10⁻⁻17 न्यूटन, वो एज इट इज आ गई, ओवर एक्सेल m मैस, जो मैस हमें गिवन था 1 × 10⁻12, ये हमने लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 हमारे पास 1 ही होता है, और ये यहाँ पे नीचे है, ओवर में है -12, तो ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो -17 और +12 हमारे पास आंसर आता है -5, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको मेरी समझ आ रही है न्यूमेरिकल्स की,
और जो लेक्चर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं हर चैप्टर के, और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी हैं जो कि पहले भी पास्ट पेपर्स में आपके आ चुके हैं, उनकी तैयारी के लिए भी आप चैनल